आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से एक अफसोस के साथ और बड़ी विडंबना के साथ सोचते हुए कहना चाहती हूँ, वाह रे भारत का कानून। यहाँ पर एक नियम है और पता नहीं संविधान लिखने वालों की गलती है कि इसको लागू करने वालों की गलती है कि इस समय परिस्थितियों को देख करके गलती किया गया। लेकिन जो गलती है मैं बता दे रही हूँ, एक कैदी वोट नहीं डाल सकता है क्योंकि ये कानून है, ये भारत का कानून है कि कैदी चुनाव नहीं लड़ सकता। मामूली से भी अगर थोड़ा सा भी गलती करके वो जेल में गया है तो वो वोट नहीं डाल सकता क्योंकि ये नियम है। लेकिन एक कतली, ये खुखार अपराधी जेल में जाता है, उसी जेल से चुनाव लड़ता है, उसका मौलिक अधिकार है, उस पर कोई रोक नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं, तमाम नौजवान में आ रही थी, कह रहे थे, बात कर रहे थे, अगर जेल में भी जाना है तो मामूली अपराध करके नहीं, बड़ा अपराध करके जाएंगे, चेहरा बन करके जाएंगे और दहश पैदा करके जाएंगे, जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद छूट जाएंगे। और छोटा सा गलती करके जेल में जाएंगे तो वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा, चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, धन नहीं रहेगा। इसलिए अगर अच्छा बड़ा बनना चाहते हो तो अपराध करके जाओ, अपराध की दुनिया में नाम कमा करके जाओ, उसी जेल से चुनाव लड़ लेना, क्योंकि ये भारत का मौलिक अधिकार मिला हम लोग को। लेकिन कानून ये है कि हम वोट नहीं डाल सकते हैं। एक कैदी वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन एक कैदी उसी जेल से चुनाव लड़ सकता है। जेल जाने वाला व्यक्ति की नौकरी, बिजनेस छूट सकती है, यह नियम है। लेकिन उसी जेल में वो चुनाव जीत सकता है और शपथ लेने के लिए, पार्लियामेंट और असेंबली में बहस करने के लिए वो छूट करके और पेंशन लेने के लिए बाहर आ सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। वाह, क्या भारत का कानून है, सोचने के लिए विवश करता है। सोच, ऐसा होना चाहिए था भारत का कानून कि एक अपराधी, एक गुंडा, एक बलात्कारी, एक अत्याचारी, एक दुराचारी, एक दहेज का अपराधी और एक कत्ल का अपराधी, एक समाज में जिसकी मान चरित्र पर दाग लग जाए से अपराधी चुनाव लड़ने का जरा सा भी कहीं अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ये कानून होना चाहिए। लेकिन कानून ये है उनका कि एक कैदी वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन एक कैदी चुनाव लड़ने का उसे पूर्ण अधिकार है। क्योंकि वोट इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि कानून है, और चुनाव इसलिए लड़ सकता क्योंकि मौलिक अधिकार है। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। ऐसे में किसको दोष दिया जाए इस देश की दशा दिशा पर और किसके ना दिया जाए, सोचनीय विषय है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं, और ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए मैं जया भारत आप सभी देशवासियों को जय संविधान, जय संविधान।